Hello students, those questions which can be asked in the board exams, normally which are asked in the board exams, all the questions I have covered from reconciliation chapter. मतलब जो हमारे शीट में थे, जो शीट में नहीं थे, जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं, अब मैं क्या करता हूँ, ये वीक में भी हम लोग यही चैप्टर चलाते हैं, बिकॉज आज मतलब वेडनेसडे हो गया ना, तो आज भी यही सम कर रहा हूँ मैं। थर्सडे फ्राइडे भी मैं ऐसे ही सम्स तुमको करने के लिए देता हूं, सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, अगर वीडियो बना सका तो वीडियो बना दूंगा, एंड देन सैटरडे वी विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑन रिकंसिलिएशन, ओके, सो दैट कॉस्ट शीट एंड रिकंसिलिएशन विल बी ओवर। क्योंकि हम लोग रिकंसिलिएशन सीख रहे हैं ना, तो इसमें कॉस्ट शीट बनाने का भी सीख रहे हैं, दैट्स द पॉइंट, बराबर है। नाउ आई एम टेकिंग अ सम व्हिच वाज आस्क्ड इन 2013 पेपर, दिस इज नियति एंटरप्राइजेस, फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन में सेंड करता हूं तुमको फोटो निकाल के, वो क्वेश्चन का अगर प्रिंट मार सकते हो तो मार देना। ये क्वेश्चन में एक बड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, जानबूझकर ये क्वेश्चन ले रहा हूं, बोर्ड में भी आया हुआ है, और एक बड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। अब ये बड़े से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सबसे पहले क्या करना है मालूम है क्या? तुमको कॉस्ट शीट बनाना है। क्या बनाना है? कॉस्ट शीट बनाना है। बिफोर प्रिपेयरिंग अ कॉस्ट शीट, व्हाट यू आर सपोज टू डू इज मार्किंग कि कौन सी चीज कहां जाती है, बराबर है। चलो पेंसिल हाथ में ले लो फटाफट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होता है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मतलब डायरेक्ट मटेरियल डीएम। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग ओवरहेड। डायरेक्ट वेजेस। डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंसेस विच आर फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, मतलब सेल ऑफ योर प्रोडक्ट, so selling overhead. Legal charges, office overhead. Many of the students had asked me question कि sir legal charges, तो legal charges is an office expense, but sometimes there are legal charges for a criminal suit मतलब is it normal कि criminal activity business में होगा तो उसके लिए legal charge हर साल होता है? No, it is not normal. So criminal suit का legal charges is चोकड़ी। अरे समझ में आ रहा है? ओनली लीगल चार्जेस हो सकता है ना, लीगल चार्जेस कंपनीज में होते रहते हैं। देयर इज एन ऑडिटर, देयर इज अ लॉयर व्हिच इज अपॉइंटेड इन द कंपनी, सो इट इज अ ऑफिस एक्सपेंस। हॉलेज ऑफ मशीनरी, हॉलेज ऑयलिंग उसको मेंटेन करने का, बराबर ना। हॉलेज ऑफ मशीन फैक्ट्री, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज ऑफिस ओवरहेड। एडवर्टाइजमेंट इज सेलिंग ओवरहेड। टू अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अभी अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,40,000 है, बट उसके अंदर 3 दिए, वर्क, ऑफिस, सेल्स। तो वर्क मतलब फैक्ट्री, ऑफिस मतलब ऑफिस, सेल्स मतलब सेलिंग ओवरहेड। 3 खर्चे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। वर्क मतलब फैक्ट्री, ऑफिस मतलब ऑफिस, सेल्स मतलब सेलिंग। ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी, मैंने सिखाया था, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी इज अ फैक्ट्री एक्सपेंस, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। व्हाट is drawing is of the layouts of the plant, the layout of the factory, anything related to factory, so it is called as factory overheads. Audit fees is office overheads. Preliminary expense written off is chokri, नहीं आएगा। Net profit to net profit, credit में आ जाओ। Sales, तो sales है। Closing stock of finished goods is minus cost of production. Dividend received आएगा क्या? जेड़ा हुआ आएगा क्या? नहीं, चोकरी। अरे बराबर है। अब नीचे देखते हैं, कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला गया है, बट नीचे जो इंफॉर्मेशन है उससे ही हमें कॉस्ट शीट बनाना है। अरे बराबर ना, अमोरस। सबसे पहला, फॉर द सेम पीरियड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड शोड द फॉलोइंग। फर्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज रिकॉर्डेड एट 40,000। दैट मींस ऊपर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दिया है 1,50,000, बट वो 1,50,000 नहीं लेना है कॉस्ट शीट में, उसको चौकड़ी कर दो, लिखो 40 उसके जगह पे, मतलब उसकी जगह पे 40 लेना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,50,000 नहीं लेना है, लिख दो 2 लाख लेना है, उधर भी चौकड़ी मार के 2 लाख लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सीओपी पे लेना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, वो तो अभी जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, प्रिपेयरिंग ऑफ कॉस्ट शीट। उसके पहले, कॉस्ट शीट बनाने के पहले यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड, बराबर है। स्टार्ट करते हैं। व्हेनेवर यू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, देयर मस्ट बी यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड। The formula is opening plus produce less closing is unit sold. So opening stock units दिया है 2000, produce नहीं मालूम है, closing दिया है 2000, sold दिया है
नहीं दिया है, सोल्ड में 3 लाख रुपीस दिया है, 30 लाख रुपीस दिया है, डिवाइड बाय 125, सेलिंग प्राइस 125 है ना, तो एक यूनिट कितने का, तो 30 लाख डिवाइड बाय 125 कैलकुलेटर पे करो ना, 24,000 आएगा, ये कट गया, तो यूनिट प्रोड्यूस इज 24,000 यूनिट्स, यूनिट प्रोड्यूस इज 24,000 यूनिट्स एंड यूनिट सोल्ड इज आल्सो 24,000। अरे बराबर है, प्रोड्यूस भी 24,000 और सेल भी 24,000। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सो व्हाट यू विल गेट समथिंग कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। So what is direct material given? Direct material is 12 lakhs. 12 lakhs. Direct wages is 8 lakhs. Total is 20 lakhs. Divide by 24,000 ही आएगा. Last तक 24 ही आएगा. Add factory overheads. बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, ढूंढो, 1 2 3 है फैक्ट्री ओवरहेड्स, 3 है, 4 फैक्ट्री ओवरहेड्स। पहला कौन सा है, कॉलेज ऑफ मशीनरी, कॉलेज ऑफ मशीनरी कितना है, 40 है, बराबर ना, कॉलेज ऑफ मशीनरी 20 है, कॉलेज ऑफ मशीनरी 20 है। चलो haulage, how much, 20। next depreciation on plant and machinery, उसके जगह पे नंबर नया आया ना, देखो ना 1,50,000 कट करके हमने 40 लिखा है ना। आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री का, वर्क्स का कितना, 8 है, एंड देन ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ड्राइंग ऑफिस कितना, 6 है, टोटल 6 है, 120 है, 2 lakhs। ये जगह नहीं है तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, हाँ बस, और यू गेट द टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, हाउ मच, 22 lakhs, डिवाइड बाय 24,000 करते बैठो, एंड ऑफिस एंड एडमिन, बोलो ऑफिस एडमिन में कितने है, ढूंढो, लीगल चार्जेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, बराबर ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ऑडिट फीस है, 4 है। चलो लीगल चार्जेस, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिर ऑडिट फीस, हाउ मच, बोलो, लीगल चार्जेस 40 80 and 40, total 80, 162 lakhs. So you will get something called as cost of production, 24 lakhs। वाह अच्छा हो गया ना, क्यों अच्छा हो गया, 24,000 से डिवाइड कर, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं मुझे, 100 आएगा। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, so you will get cost of goods sold, so this will be 2,000 units opening stock, 2,000 units closing stock। ओपनिंग स्टॉक वैल्यूएशन इज गिवन, नीचे दिया था देखो ना ओपनिंग स्टॉक वैल्यूएशन, हाँ 2 लाख दिया है, कैंसिल करके 2 लाख लिखा है देखो, 2.5 लाख, एंड क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू कौन सा लेना, 100, सो सेम आएगा 2 lakhs। वाह वाह वाह, अच्छा है, अभी भी अच्छा है, सो 24 lakhs ही आएगा, 24,000, दिस विल बी 100। अरे बराबर। एड शेलिंग ओवरहेड्स, चलो शेलिंग में कौन सा है, शेलिंग में है 4 है, कैरेज, डेमोन्स्ट्रेशन, एडवर्टाइजमेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज, डेमोन्स्ट्रेशन,
एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, थोड़ा मैं एडजस्ट करके लिख रहा हूँ बॉस, समझ के लो। 30 30 60 80, 30 30 60 80, that means 60 122 lakhs. So you will get cost of sales कितना 26 lakhs divided by 24,000, add profit, so you will get sales. थोड़ा समझ के लो, जगह नहीं है इधर मेरे पास। सेल्स क्वेश्चन में दिया है 30 lakhs, दिया है ना, देखो ना, हाँ दिया है ना 30 lakhs, 30 lakhs. So what you will get the profit as 4 lakhs divided by 24,000 divided by 24,000. ये तुम लोग करते बैठो, अरे बराबर है, यहाँ तक क्लियर है? This is called as cost sheet. Now we have prepared the cost sheet. Okay, profit and loss was given to you. You have prepared the cost sheet. Now you are supposed to do the reconciliation. Now in reconciliation, it is not given that you can start with either costing profit or you can start with the finance profit, because it is not given from where to start. The starting point is not given. So I'll start with the costing profit, जैसा मैं normally करता हूँ. Costing पिड़ा पिटे. Amount is 4 lakh. In prop, no prop, कुछ चीजें add होगी, कुछ चीजें less होगी. We will get the financial profit. दिया है ना प्रॉफिट फाइनेंस में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट दिया रहेगा, देखो ना फाइनेंस में 1,70,000, कितना दिया 1,70,000, अरे बराबर, इजी 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 इजी। नाउ किसको बेस पकड़ना है, किसको बेस पकड़ना है? प्रॉफिट एंड लॉस को। एक एक आइटम देखते हैं, खचैक करते हैं, इजी है, इजी है। सबसे पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक, देखो ना प्रॉफिट एंड लॉस में ओपनिंग स्टॉक 2,50,000, ओपनिंग स्टॉक 2,50,000 फिनिश गुड्स का, बराबर ना? एक मोरेस ने एक बार पूछा टेस्ट में, ओपनिंग स्टॉक किसका है, एंड एक्चुअली रिप्लाइड आल्सो कि हाँ ओपनिंग स्टॉक का इसका है, फिनिश गुड्स का है। तो यूनिट्स दिया रहेगा तो फिनिश गुड्स का ही रहेगा। सो ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स दिया हुआ है 2,50,000, 2,50,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इधर 2 लाख है, दोनों में डिफरेंस आ है, डिफरेंस है तो रिकंसिलिएशन होएगा। तो हम लिखेगा इधर कॉस्टिंग प्रॉफिट, लिखेगा फाइनेंस प्रॉफिट। अरे बराबर, बराबर से देखो, ओपनिंग स्टॉक डेबिट आइटम में प्रॉफिट कम होता है, कॉस्ट में कम होएगा 2 लाख, कॉस्ट में कम होएगा 2 लाख, फाइनेंस में ज्यादा कम होएगा 2,50,000, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट खर्चा है, डेबिट आइटम ज्यादा है, तो यहां से यहां जाना है, क्या करेगा, लेस करेगा, क्या लिखेगा, लिखेगा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट, कितना लिखूंगा 50,000 लिखेगा। कोई प्रॉब्लम होएगा, नो होएगा, आगे सोलेगा, आगे सोलेगा। दूसरा आइटम देखेगा डायरेक्ट मटेरियल 12 लाख, डायरेक्ट मटेरियल 12 लाख, डायरेक्ट सॉरी कैरेज आउटवर्ड 30, कैरेज आउटवर्ड 30, डायरेक्ट वेजेस 8 लाख, सेम, डेमोंस्ट्रेशन सेम, लीगल चार्जेस सेम, ऑल इज सेम, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अलग है, देखो आपने अलग ही लिखा हुआ है। इधर 1,50,000 है, इधर कितना है 1,50,000, फाइनेंस में 1,50,000, 1,50,000, और कॉस्ट में कितना है, कॉस्ट में कितना है, कॉस्ट में इधर है, कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट में 100 है, कितना है 100, ओनली 100। क्या करेगा, लेस करेगा, नीचे जाने का है ना, तो लेस करेगा, लेस करेगा, क्या लिखेगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अंडर चार्ज इन कॉस्ट ना 1,10,000, डिफरेंस ना 1,10,000, ऑड है, इजी है, बहुत ही एक्चुअली बहुत इजी, समझेगा, बहुत इजी है, बोर्ड में आया हुआ समझा। खाली मेन क्या था, कॉस्ट शीट बनाने का मेन था। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेम, एडवर्टाइजमेंट सेम, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वर्क ऑफिस सेम, ड्राइंग ऑफिस सैलरी सेम, ऑडिट फीस सेम, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस काय में आता है मालूम है, सिर्फ फाइनेंस में आता है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का ही प्रॉफिट कम होता है, इसका नहीं। तो यहां से नीचे आने का क्या करेंगे, लेस करेंगे, सब लेस ही हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ टेकन इन फाइनेंस ओनली। कितना है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, 1 लाख। अरे इजी,
आगे चलते क्रेडिट में आ जाओ। सेल 30 लाख, सेल 30 लाख, वाह वाह। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख 20, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, लफड़ा है। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक इधर 2 लाख 20 है फाइनेंस में, 2 लाख 20 बराबर, और इधर कितना है, सिर्फ 2 लाख है। कहां से कहां जाना है, कॉस्ट से फाइनेंस पे जाना है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट, कितना 20। अरे बराबर, आगे चलते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड यहाँ पे दिया है, इधर दिया है क्या कॉस्टिंग में, नहीं। सो डिविडेंड रिसीव्ड, कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट। फाइनेंस का प्रॉफिट ऊपर, इसका नहीं, तो क्या करेंगे, ऐड। क्या लिखेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड टेकन इन फाइनेंस ओनली, कितना कितना कितना, अरे कितना रे बाबा, 10,000। चलो ऐड 40 प्लस 30 is 4,30,000 माइनस 2,60,000 होएगा क्या टैली, 4,30,000 करके देखो कैलकुलेटर में। 4,30,000 माइनस 2,60,000 1,70,000 होता है क्या, चेक कर लो एक बार।